हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि बैंक की जो पुरानी टेक्निक है उसको चेंज करके एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट कर दिया गया है और ये नाम वेब कॉमिक्स से थोड़ा सा फेरबदल करके लिया गया है। तो इसको जानने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हमें फिर से गारो वर्सेस बैंक का सीन दिखाया जाता है। सिल्वरफैंग कहता है वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और गारो अपना अटैक पूरा करता है जो कि होता है एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और इधर भाई बैंक की ऐसी की तैसी हो जाती है। हमें बताया जाता है कि एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट, जैसा कि आप नाम से समझ ही पा रहे हैं, इस टेक्निक की वजह से हर एक मुक्के के बाद इंसान की दिल की धड़कनें काफी हद तक खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है। उस समय वो इंसान अपनी बॉडी की हर लिमिट को तोड़ सकता है। एक ऐसा खतरनाक स्टाइल जो कि तबाही लेके आता है। बैंक कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, भले मैंने उसके अटैक से बचने की कोशिश की लेकिन उसकी शॉक वेव्स इतनी खतरनाक है कि उसी से पूरा डैमेज हो रहा है। इधर यहाँ पे गारो बैंक के ऊपर हमला करता है लेकिन बैंक उससे बच जाता है और गारो के पीछे आके उसको पकड़ लेता है। बैंक कहता है कि ये कर क्या रहे हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाटर स्ट्रीम की ताकत को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो? इधर बॉम्ब देख रहा होता है और गारो पीछे पलट के एक और किक मारता है लेकिन बैंक उससे ही बच जाता है और अपने दोनों पैरों से गारो को भाई बड़ी खतरनाक किक देता है, जिससे कि भाई गारो तो जाता है दूर लेकिन फिर से गारो खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो बैंक और बॉम्ब का वाटर व्हिरलविंड स्ट्रीम अटैक की तैयारी करता है, जिसे देख के बैंक और बॉम्ब दोनों ही चौंक जाते हैं और बैंक भी कहता है रोरिंग ऑरा स्काई रिपिंग फिस्ट। ये दोनों यहाँ पे कंटिन्यूअसली लड़ रहे होते हैं और भाई बॉम्ब की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। दूसरी ओर हमें फ्यूरर अगली का सीन दिखाया जाता है और वो इनको देख के काफी ज्यादा खुश होता है। इधर अभी भी बैंक और गारो कंटिन्यूअसली लड़ रहे होते हैं और बैंक मन में कहता है कि इसका चल क्या रहा है, मैं और मेरा भाई इतनी मुश्किल से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं लेकिन इसने तो अकेले इस टेक्निक को कर लिया, क्या ये भी मॉन्स्टराइजेशन की वजह से है? उसी वजह से ये ऐसा कर पा रहा है। यहाँ पे बॉम्ब होता है और वो सोचता है कि गारो की जो शॉक वेव्स निकल रही है ना, उससे ये सारा का सारा मलबा मिट्टी में बदल रहा है। कितनी ताकत है। बैंक मन में कहता है कि अगर इसको एक भी हिट लग गया ना तो ये शॉक वेव्स इसे ही घेर लेंगी और इसकी शरीर की हर एक हड्डी टूट जाएगी और उन हड्डियों का चूरा बन जाएगा। यहाँ पे बॉम्ब कहता है कि पीछे मत हटना, उसका सामना करो। और यहाँ पे बॉम्ब मन में कहता है कि क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? तो बैंक कहता है हाँ, इसी वजह से मैं इधर आया हूँ। इधर यहाँ पे भाई बैंक गारो के मुंह पे एक मुक्का देके मारता है लेकिन इधर बैंक की भी ऐसी की तैसी हो जाती है और बैंक कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता जितना कमाल की तरीके से तुम करते हो बड़े भाई। यहाँ पे बैंक नीचे गिर जाता है और बॉम्ब चिल्लाता है। तभी बैंक के पीछे से यहाँ पे फ्यूरर अगली आ जाता है और वो इधर काफी खुश होता है और कहता है देखा, ढूंढ लिया तुम्हें बैंक। दूसरी ओर हमें यहाँ पे प्लैटिनम स्पर्म का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और ज़ॉम्बी मैन इसे देखता है। वो कहता है क्या एक कॉम्बिनेशन, देखो अपनी बेफालतू की ताकत लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा सामना किंग से है। तो होमलेस एम्पायर कहता है हाँ, मैं सोच ही रहा था, किंग वैसे ही बहुत सावधानी बरत रहा है और बस हमें देख ही रहा है। तुम शायद जानते नहीं होगे कि एक अकेला ब्लैक स्पर्म आराम से एक क्लास ए हीरो को हरा सकता है और ये तो फिर भी 54 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनकी ताकत तो हम सोच भी नहीं सकते कितनी खतरनाक होगी। हाँ, मेरे जितने ताकतवर नहीं होंगे वो, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज़ॉम्बी मैन, अभी भी समय है, अपने हाथ मेरी गर्दन से हटा लो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और तुम्हें चुटकियों में वेपराइज कर दूंगा। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं चुप हो जाओ, अब तुम क्या चाहते हो कि अभी के अभी तुम्हें मार दूं? मुझे क्योंकि तुमसे और भी क्वेश्चंस पूछने हैं। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि जब एक बार किंग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे और तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहना। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं क्या क्वेश्चन पूछोगे, किस बारे में? ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, तुम्हारी ताकत के बारे में। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो हमें उस जीव के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जो कि इन सबके पीछे है और जिसने तुम्हें ये ताकत दी है। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं क्या तुम गॉड के बारे में जानना चाहते हो? तभी यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर को आवाज आती है चुप हो जाओ, मैं वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर शॉक हो जाता है और वो चांद को देखता है और भाई हमें दिखाया जाता है कि चांद के ऊपर भाई बहुत बड़ा सा क्रीचर या फिर मैं कहूँ गॉड आ जाता है और वो चांद से कई ज्यादा बड़ा होता है। इसे देख के भाई होमलेस एम्पायर क्या सबकी फट जाएगी और उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ज़ॉम्बी मैन कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारी तो ऐसी तैसी हो गई यार? हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे भाई गॉड पावर देने के लिए लोगों को बुलाता है और गॉड यहाँ पे सामने खड़ा होता है। गॉड कहता है कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिंदगी, उन दोनों को मैं छीनता हूँ। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर जलने लग जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं गॉड। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हे हुआ क्या? गॉड क्या? गॉड क्या बोल रहे थे तुम? तो ज़ॉम्बी मैन देखता है कि यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर मर चुका होता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है ये हुआ क्या भाई? गॉड क्या भाई? हाँ, कहते हैं कि अगर तुम सच में किसी चीज पे भरोसा रखते हो तो तुम बिना आग के भी जल सकते हो, लेकिन ये तो सच में बहुत घटिया था। ये देख के तो साफ समझ आ रहा है कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। क्या सच में ऐसा कोई है जिसने होमलेस एम्पायर को ताकत दी थी? ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए, है ना? यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी मैन चांद पे देखता है लेकिन वहां पे कोई होता नहीं है। इधर यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है और भाई नेक्स्ट चैप्टर के लिए एज ऑलवेज
वेट करना पड़ेगा और जैसे ही आएगा यार मैं डाल दूंगा। मेरे को पता है यार लेट हो जाता हूँ मैं, माफ कर दो मुझे, ठीक है ना, थोड़ा यार बिजी चल रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।